So, very good morning to all again. So, today we will start with psychometric chart with different properties or different properties line. Okay, so we can write psychometric chart or development of psychometric chart. अब यदि मैंने डेवलपमेंट जो भी चीजें हैं दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूंगा आपके लोग, एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसी डायग्राम में सारी लाइन करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ना बनाना पड़े और आपको जल्दी जल्दी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कर्व लाइन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है साइकोमेट्रिक चार्ट, ऐसा कुछ दिखता है और इसके अंदर अब मैंने कहा था कि जो ये कर्व लाइन है, ये कर्व जो लाइन है ये कैसे, देखो मैंने बोला था एयर दो टाइप से हो सकती है, ठीक है, एयर दो हो सकती है, एक होती है सैचुरेटेड एयर और सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। वॉइस नहीं सही से आ रही। सिर्फ आपको प्रॉब्लम है कि सबको प्रॉब्लम, और सबको क्लियर है? क्लियर है सर आवाज। दोस्त थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब ठीक है सर। हाँ, कभी कभी हो जाता है। तो दोस्त ये चीजें चल रही थी, ये एक साइकोमेट्रिक चार्ट था और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइन थी, ठीक है। तो ये जो ये एक्स एक्सिस के टाइप का जो नीचे है एक्सिस, ये डीबीटी है। डीबीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। और इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और जो यहाँ पे सबसे पहले हम पीवी लिखते थे, लेकिन अब पीवी ना लिख के क्या लिखते हैं, देखो किसी चार्ट में यहाँ पीवी भी हो सकता है, तो मैं क्या लिख देता हूँ पीवी, और किसी चार्ट में यहाँ इस एक्सिस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी हो सकता है। क्या बोला? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो अगर इस एक्सिस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है तो मैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लिख लेता हूँ, ठीक है, ओमेगा। अब ओमेगा में कभी क्या होता है, ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर रहता है, कभी केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। अलग अलग चार्ट है, ठीक है। सर वॉइस में सबके साथ प्रॉब्लम है कि आप ही के साथ, किसी किसी के साथ प्रॉब्लम है? नो सर वॉइस क्लियर है सर। अब ठीक है सर वॉइस ठीक है। ठीक है, कभी कभी अगर थोड़ा सा दिक्कत हो आपके साथ तो थोड़ा इंतजार करें, शायद सही हो जाए, ठीक है। तो मैंने ये कहा था दोस्त कि हमारी जो एयर है वो दो टाइप से रह सकती है, एक रहती है सैचुरेटेड एयर, एक होती है अनसैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर हम तब कहते हैं उसे अगर हमारा वाटर वेपर उसके अंदर है वो सैचुरेटेड कंडीशन में। अनसैचुरेटेड एयर हम उसे तब कहते हैं यदि उसमें जो वाटर वेपर है वो सुपर हीटेड कंडीशन में। तो जो ये वाला रीजन बता रहा है, ये बता रहा है सुपर हीटेड स्टेट, सुपर हीटेड स्टेट, ठीक है। और ये बता रहा है सैचुरेशन कंडीशन, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन कर्व, सैचुरेशन कर्व।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सैचुरेशन कर्व में क्या क्या होता है। सैचुरेशन कर्व मतलब फाई इक्वल टू 100%, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या है 100%, और तीनों टेम्परेचर क्या रहते हैं सेम रहते हैं, मतलब डीबीटी इक्वल टू डब्ल्यूबीटी इक्वल टू डीपीटी। अगर कोई एयर सैचुरेटेड है तो वहां पे ये तीनों टेम्परेचर क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहती है 100% रहती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने बताई अभी इस चार्ट में कि ये चीज इसके अंदर जो है ये सुपर हीटेड स्टेट है। ठीक है ना, कि एयर क्या है अनसैचुरेटेड है, और अगर इस लाइन में आ रही एयर का एयर मॉइस्ट एयर जो कंडीशन इस लाइन में आ रही तो वो क्या होती है सैचुरेटेड रहती है। ठीक है, चलो इतना पढ़ लिए। अब अलग अलग करके हम जल्दी जल्दी से अपनी लाइनें पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही है, इसी चार्ट को हम पढ़ेंगे, इसी में कर लेते हैं हल्का सा। ठीक है, तो मैं इसी में आप करूंगा। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट ड्राई बल्ब लाइन बना रहा हूं। ठीक है, केस 1 कर रहा हूं। कांस्टेंट ड्राई बल्ब लाइन, ठीक है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट लिख रखा है। ठीक है, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट डीबीटी लाइन। अब ये कैसी लाइन होती है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मैं मिटा दूंगा यहाँ पे ताकि आपको साफ दिख जाए। ठीक है, तो कांस्टेंट डीबीटी लाइन हो गई। जैसे ये जो वर्टिकल लाइन रहती है ये क्या बताती है कांस्टेंट डीबीटी लाइन। ऐसी कोई लाइन होगी वो क्या बताएगी कांस्टेंट डीबीटी लाइन। ठीक है, अब मैं बोलूं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेंगे, तो जैसे -5, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इस साइड रहेगा। ठीक है, 10, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट डीबीटी लाइन है जो आपकी इस साइड इंक्रीज करती है और ये डिग्री सेल्सियस में रहती है, बात है। ठीक है, अब 5 से 10 के बीच अगर लाइन नहीं दे रखी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी लाइनें एज्यूम करनी पड़ेगी। अपनी लाइनें एज्यूम का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच कौन कौन से टेम्परेचर आएंगे। इसके बीच कौन सा आएगा 6, 7, 8, 9, 10, ये सब आ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अपने से एज्यूम करके आप यूनिफॉर्मली स्पेस में ये 6 होगा, ये क्या होगा 7 होगा, ये क्या होगा 8 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा 9 होगा। तो ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड करके आप डीबीटी निकाल सकते हो। ठीक है, और ये जो रहती है ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहती है। जो कांस्टेंट डीबीटी लाइन रहती है वो क्या रहती है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहती है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर इन प्लस एक्स डायरेक्शन, ये प्लस एक्स डायरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इन प्लस एक्स डायरेक्शन, इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ओके, और इस इस साइकोमेट्रिक चार्ट को पी ओमेगा चार्ट बोल दिया मैंने। ठीक है, पी में नहीं, सॉरी,
डीवीटी और ओमेगा के बीच में है ना, ठीक है। और कभी कभी क्या रहता है, इस ओमेगा के जगह पीबी भी दिया हुआ रह सकता है। तो ओमेगा है, पीबी है, इन दोनों का आपके पास क्लियर रिलेशन है कि ओमेगा इज फंक्शन ऑफ पीबी। अब ये कैसे चला पता, क्योंकि ओमेगा का जो फॉर्मूला रहता है वो 0.622 पीवी पी माइनस पीवी रहता है, ठीक है। तो पी आपका कांस्टेंट ही है लगभग, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये जो ओमेगा है, ठीक है, ये फंक्शन है पीवी का, तो इसलिए इस एक्सिस में ओमेगा भी रह सकता है और पीवी भी रह सकता है। ओके, नाउ सेकंड केस लेते हैं हम। सर कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन कैसी होगी, ठीक है। कोई बोले कि कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन कैसी रहेगी वो बताइए सर, ठीक है। तो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन रहती है हॉरिजॉन्टल, देखो इस साइड है ना, तो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन, तो अगले उसमें लिखेंगे। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमने लिखा कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। अब कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो लाइन होगी दोस्तों, वो क्या होगी, ठीक है। ये कुछ सैचुरेशन लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब जो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन आती है वो आती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और क्या रहती है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन यूनिफॉर्मली स्पेस, इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताएगी, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कुछ ऐसी लाइन, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू लिखी हुई रहेगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये क्या है, 0.001, 0.002, 0.003, 0.0 कुछ 35, ठीक है, 0.035, लगभग लगभग यहाँ तक, मतलब ये 0.0035 तक बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये है ओमेगा, क्या है ये, ओमेगा है। और अब ये 0.002 है, तो ये समझ लेना कि केजी ऑफ वाटर वेपर। अगर समझ साफ साफ अगर चार्ट देखोगे आप, तो आपको एकदम लिखा हुआ रहेगा हर चीज कि आपके ये 0.001 है, तो ये क्या है, ये किस साइड है। तो ये कौन कौन सी लाइन हो गई दोस्त, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ये यहाँ पे क्या है, डीबीटी है, और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इस साइड है, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और क्या, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, दूसरा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन प्लस वाई डायरेक्शन। तीन चीजें बता दी मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। दूसरा क्या, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। अब इसके बीच अगर कोई पॉइंट फंस गया, मतलब हमारे पास आया कि हमारा जो पॉइंट है दोस्त, वो क्या है, यहाँ पे है, जो हमारी मॉइस्ट एयर है वो इस कंडीशन में। तो अब वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालनी पड़ेगी तो आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे,
ठीक है। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखोगे कि ये कौन सा ओमेगा है, ठीक है ना। तो ये ओमेगा देखने के लिए आपको इसके बीच की लाइन जो भी होगी वो आपको, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही चीज क्या हो गया, ओमेगा हो गया यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं हम आपके पास, केस 2 हो गया। अब केस 3 आता है कांस्टेंट ड्यू पॉइंट लाइन। कांस्टेंट ड्यू पॉइंट लाइन, ड्यू पॉइंट लाइन मतलब डीपीटी। हेलो हाँ बोलिए। सर, एक बार प्रीवियस कीजिएगा सर। ये रहा दोस्त, करें नेक्स्ट। यस सर। चलिए, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट लाइन जो डीपीटी कांस्टेंट होगी। देखो हर प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम कि हर प्रॉपर्टी की लाइन कैसे दिखेगी हमारे किसमें, हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट में ये प्रॉपर्टी लाइन कैसे दिखती है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो वही चीज हमने देखनी है। तो यहाँ पे फिर सैचुरेशन कर्व कुछ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो ये लाइन रहती है दोस्तों, जो डीपीटी कांस्टेंट डीबीटी वाली लाइन रहती है, ये भी हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है। लेकिन क्या रहते हैं, यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट डीपीटी लाइन रहेगी, ठीक है। इस साइड आपको पता ही है कि ये क्या रहता है, इस साइड रहता है ओमेगा, ठीक है, और इस साइड रहता है क्या है, डीबीटी, ठीक है। अब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कभी आपको दिखेगी कभी नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपको पता है कि जो ड्यू पॉइंट लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और अब बोलेंगे कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन यदि दिख नहीं रही है, अगर हम कोई पॉइंट है हमारा, ठीक है, पॉइंट है हमारा, ठीक है, अगर हम मैं यहाँ पे बोल भी देता हूँ कि इस पॉइंट में मैंने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्या देख सकते हैं, एक तो ओमेगा देख सकते हैं और एक क्या देख सकते हैं, डीपीटी देख सकते हैं। तब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये डीपीटी की, जब डीपीटी की लाइन बनी हुई नहीं रहेगी तो इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे कि ये किस टेम्परेचर वाली लाइन है। तो उस टेम्परेचर वाली लाइन को देखने के लिए आपको क्या यहाँ पे कुछ दिया हुआ, या ये जो सैचुरेशन कर्व है यहाँ पे टेम्परेचर दिए हुए रहते हैं, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर दिए हुए रहते हैं। अब इसके बीच जो लाइन होगी, ठीक है, वो देखेंगे आप, यहाँ पे 10 होगी तो यहाँ पे कुछ ये वाली लाइन कितना हो जाएगा, लगभग 16-17 के लगभग, ठीक है। और अगर ये अगर मतलब आपको बोलना है कि सर ये अभी भी कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि ये 10, यहाँ पे 10 डिग्री लिख रखा है तो ये 10 डिग्री वाली लाइन है। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं लिख रखा है तो आप क्या करोगे, ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, अभी मैं, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेरा स्टेट जो है वो क्या है, ये है, ठीक है। हमारी जो मॉइस्ट एयर है वो इस कंडीशन में, ये आपको पता चल गया। ले अब आपका कहना है कि सर हम चाहते हैं कि मुझे इस मॉइस्ट एयर का क्या मिल जाए, डीपीटी मिल जाए। तो आपको पता है कि डीपीटी तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी वैल्यू पता करनी है तो आपको ये पता है
कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो सैचुरेशन कर्व में टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और डीपीटी टेम्परेचर। और ठीक है, तो अगर इस कांस्टेंट डीपीटी का लाइन का टेम्परेचर कांस्टेंट डीपीटी लाइन है, तो यहाँ पे जो लाइन है ये भी सेम ही टेम्परेचर, मतलब एक ही टेम्परेचर वाली लाइन है। अब मैं यदि यहाँ पे का टेम्परेचर पता कर दूं, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो आपको पता है इस पॉइंट में क्या है, डीबीटी इक्वल टू डीपीटी, डीपीटी इक्वल टू डीबीटी और इक्वल टू डब्ल्यूपीटी। ये क्या, सैचुरेशन कर्व। अब आपको एकदम पता रहेगा कि हम क्या इसमें जो डीबीटी है वो इस पॉइंट में जो डीबीटी है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे नीचे, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो यहां से हमें इसका डीबीटी मिल जाएगा, ठीक है, यहां से ये चीज हमें क्या मिलेगी, डीबीटी मिलेगी। और आपको पता है ये डीबीटी और डीपीटी क्या रहता है, सेम रहता है। इस पॉइंट में क्या रहता है, डीबीटी और डीपीटी सेम रहता है। इसका मतलब इस पॉइंट का डीपीटी मिल गया आपको। लेकिन आपको पता है कि यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में डीपीटी क्या रहता है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट डीपीटी लाइन है ना। तो यहाँ इस पॉइंट का डीपीटी मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब इस पूरी लाइन में क्या रहेगा, डीपीटी सेम रहेगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और नहीं होगा तो ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा। और डीपीटी लाइन का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर इस साइड, इस डायरेक्शन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहेगी, ठीक है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। केस 3 हो गया, ठीक है। केस 4, अब केस 4 मतलब कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे हम, केस 4 में देखते हैं हम कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व। अब ये कर्व है दोस्त, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व। कर्व मतलब ये लाइन नहीं है, ठीक है ना, कर्व है। तो अब कर्व क्या कैसे है ये देख लेते हैं। तो ये जो येलो लाइन है ये क्या है, सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व में आपको पता है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो क्या रहती है, 100% रहती है। मतलब यहाँ पे सैचुरेशन कर्व में मतलब ये सैचुरेटेड एयर है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या थी, फाई इक्वल टू पीवी बाई पी एस। अब यहाँ पे जब सैचुरेटेड हो गया है तो पीबी और पीएस दोनों क्या हो गया है, सेम हो गया। तो सेम हो गया मतलब फाई इक्वल टू 1 और 100% इन सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। अब यदि ये 100% है तो इस रीजन में क्या उससे कम होता जाएगा, उससे कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं ये लाइन खींच रहा हूं, ये जो कर्व है, ठीक है, ऐसे कुछ कर्व लाइन होगी, ठीक है। और उनकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी। मतलब ये 100 है तो यहाँ पे क्या रहेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगी 60%, यहाँ पे क्या रहेगी 40%। ओके,
तो ये है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व, ठीक है ना। अगर मुझे अब बोलेंगे कि सर मेरा ड्राई एयर का स्टेट यहाँ, मतलब मेरा जो मॉइस्ट एयर है वो यहाँ पे लाई कर रही है, ये स्टेट है उसका, तो यहाँ पे अगर बोलेंगे कि अब मुझे बताओ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताइए यहाँ पे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब इस पॉइंट से कौन सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो कुछ ये वाली लाइन होगी, ठीक है। और ये लाइन क्या होगी, 60 और 80 के बीच होगी, ठीक है ना। ये 80% वाली लाइन है, 60%, तो इसे एज्यूम करके लिख सकते हैं हम, ये कौन सी लाइन है, 70%, लगभग ये मिडिल में आ रही है ना, तो ये कौन सी लाइन हो सकती है, 70%। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक एक चीज की लाइन मिलेगी, एक एक चीज मतलब कि 61 की लाइन में मिले, 62 की लाइन में मिले, 63 की लाइन में मिले, तो इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल ना होने के कारण आपको कभी ऐसा जजमेंट लेना हो सकता है हर पॉइंट में, ठीक है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन आपको समझ में आ गया होना चाहिए। बोलिए। तो जैसे किसी कर्व में अगर दो तीन ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन दिया हुआ है और ये हम तो पता नहीं कि सैचुरेशन कर्व उसमें से कौन सा है, तो ये कैसे पता करेंगे? क्या बोल रहे? जैसे सर यहाँ चार कर्व दिए हुए हैं और चारों कर्व में अगर फाई की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, और तब हमको कहा जाए कि चारों कर्व में से आपका सैचुरेशन कर्व फाइंड आउट करना है, मतलब वो कर्व जिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो, सर इसका कुछ हो सकता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये कर्व जो बनाए गए हैं, ठीक है ना, ये रिलेटिव यही होगा, ठीक है ना। सैचुरेशन कर्व है ये सिर्फ यही रहेगा, ठीक है ना। पीएस वाला जो कर्व है वो यही रहेगा, ठीक है ना। अब पीएस की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब डीबीटी इंक्रीज होगा। तो ये जो भी एक डायग्राम बना है दोस्तों, ये फॉर्मूले से बना है कि क्या हुआ होगा कि ए डीबीटी 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इन डीबीटी में क्या होगा, पी सैचुरेशन प्रेशर देखा होगा सबने, ठीक है ना। तो सैचुरेशन प्रेशर कुछ ऐसा मिला होगा, ठीक है ना। हर पॉइंट में इन्होंने क्या देखा, ये 30, ये 40, ये 50, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, सैचुरेशन प्रेशर देखा हर पॉइंट में, ठीक है, और फिर इनको मिला दिया, तो तब जाके हमारे पास ये डायग्राम बना। तो ये जो बना चार्ट है, ये बना फॉर्मूले से है दोस्त, सारा ये फॉर्मूले से बना है। लेकिन अब हम फॉर्मूले ना लगा के सीधे डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच के बहुत जल्दी में हम सारी प्रॉपर्टी इसकी देख लेंगे, इसीलिए हम चाहते थे कि ये चार्ट बने, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत करो कि सैचुरेशन लाइन सिर्फ एक ही रहेगी, ये इसके जो अंदर है ये अनसैचुरेटेड एयर है, मतलब जो वाटर वेपर है उस सुपर हीटेड रीजन में, ओके। तो केस 5 जो आता है दोस्त, वो आता है क्या, कांस्टेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी एंड कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, तीनों लाइन को हम देख लेंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी, कांस्टेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन, फिर कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइन, एंड कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। ठीक है, कुछ ऐसा था। अब बोलेंगे कि इंथैल्पी कैसे रहती है सर, तो इंथैल्पी की लाइन थोड़ा सा इंक्लाइन जाती है और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी हुई रहती है, कुछ ऐसा। अब बोलेंगे सर इंक्लाइन कैसे, तो कुछ ऐसी जाती होगी,
तो ये कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन जाएगी ऐसी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई होगी, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि 80, 85, 90, ये इसकी वैल्यू होगी किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो ये इंथैल्पी वाली लाइन है आपकी। इंक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड हुआ, इंथैल्पी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इस साइड हुआ, ठीक है। अब सेम चीज बोले सर कि स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन कैसी रहती है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन भी क्या रहती है, क्या रहती है, इंक्लाइंड ही रहती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन भी क्या रहती है, इंक्लाइंड ही रहती है, लेकिन इनका जो इंक्लिनेशन एंगल रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब ज्यादा मतलब अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन देखूं मैं तो कुछ ऐसी इंक्लाइंड रहेगी, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन है, ये कौन सा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये होता है क्या, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। एच जो होता है वो क्या होता है, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, कुछ ऐसा दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो और डब्ल्यूबीटी भी वर्क है, डब्ल्यूबीटी जो रहता है, अब बोलेंगे सर कि डब्ल्यूबीटी क्यों नहीं बता रहे हो आप, क्योंकि ये जो एच और डब्ल्यूबीटी है इनका सेम इंक्लिनेशन रहता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच एंड डब्ल्यूबीटी, देखो होता मतलब प्रिसाइसली देखे तो नहीं भी होता है, ठीक है ना, पर एकदम हल्का सा मतलब हल्का सा चेंज आता है इनकी कांस्टेंट लाइन में। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो एच एंड डब्ल्यू बी टी है वो क्या है, सेम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन में। तो अगर सेम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन है तो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, इंक्लिनेशन एच एंड डब्ल्यू टी का यदि सेम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन है, इसका मतलब ये वाली लाइन आपकी एच भी बताएगी और डब्ल्यू बी टी भी बताएगी। और डब्ल्यू बी टी कैसे बताएगी, वो यहाँ पे वैल्यू सैचुरेशन कर्व में वैल्यू लिखी हुई रहती है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो इस पॉइंट, ये 20 डिग्री वाली पॉइंट से जो डब्ल्यू बी टी लाइन जा रही है इंक्लाइंड वाली, वो टेम्परेचर क्या बताएगी, 20 डिग्री डब्ल्यू बी टी। तो जो ये 30 डिग्री पॉइंट से जा रही है वो क्या बताएगी, 30 डिग्री। और जो 40 डिग्री, अगर इसके बीच अगर पॉइंट यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो यहाँ पे कोई क्या कर लेंगे, एक इंक्लाइन लाइन खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई इंक्लाइन लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। एज्यूम करेंगे कि कुछ ऐसी लाइन होगी और वहां पे क्या देखेंगे, अपना एच भी देख लेंगे और डब्ल्यू बी टी अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 40 है, ठीक है। ये 40 वाली लाइन है, ये 30 वाली लाइन है, तो ये क्या एज्यूम करके 33 के लगभग हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये सबसे है। दूसरा एक और चीज लिखना है कि जो ये V है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है, ठीक है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है उसका जो इंक्लिनेशन है वो सबसे ज्यादा है। जो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है उसका इंक्लिनेशन क्या है, सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है, देखो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है एच का, और डब्ल्यूबीटी का भी क्या है, यही है। और ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली चीज आ रही, इसका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इस साइड है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर माना बात ये 0.7 है, ठीक है ना, ये क्या हो गया 0.8 वाली लाइन होगी, ये 0.9, ये ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन,
स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। और ये मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये भी ड्राई एयर में मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। और कभी यदि इसका फॉर्मूला आए दोस्त, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप बता दो। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में ये ड्राई एयर जो होता है ये V इक्वल टू VA होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखो PV इक्वल टू RT लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका इसका फॉर्मूला यदि आप रखो तो PA, नहीं सॉरी, यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, चलो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम VA, और VA को क्या लिख सकते हो आप, RAT डिवाइड बाई PA, RAT डिवाइड बाई PA। RA मतलब गैस कांस्टेंट ऑफ ड्राई एयर, फिर टेम्परेचर ऑफ एयर डिवाइड बाई ड्राई एयर पार्ट प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर PA, ठीक है। तो ये क्या है, मीटर क्यूब। देखो नेक्स्ट में चल देते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू MRT लिखते हैं। सेम चीज इस PV को मैं क्या लिख सकता हूँ, P स्पेसिफिक वॉल्यूम RT, ठीक है। अब यही स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैं क्या लिख रहा हूँ, RT बाई P। लेकिन यहाँ पे अब बात चल रही है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, वो किसका निकाल रहे हैं, ठीक है, किलो जूल नहीं, मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे कि ड्राई एयर के सब चीज ले लेंगे, तो यहाँ पे RA ले लेंगे, यहाँ पे PA ले लेंगे, और ये V कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। ओके गॉट इट। ये वाला फॉर्मूला भी आप अपने माइंड में रखना, क्या पता इसी से इस बार सवाल हो, ठीक है। और लास्ट चीज मैं इस चार्ट में यही बता रहा हूं कि अगर क्या है, सैचुरेशन लाइन में तीनों टेम्परेचर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ये आपको पता है। तो उस तीनों टेम्परेचर सेम को दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, चलो ये कुछ हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डीबीटी वाली लाइन क्या जाती है, कुछ ऐसी जाती है, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि डीपीटी वाली लाइन क्या जाती है, हॉरिजॉन्टल जाती है, ठीक है। और तीसरा आपको पता है कि जो डब्ल्यूबीटी वाली लाइन है वो क्या जाती है, कुछ इंक्लाइन, क्या जाती है, इंक्लाइन जाती है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाली हो गई ये क्या हो गई, डब्ल्यूबीटी, ठीक है। और ये क्या हो गया, डीपीटी, और ये जो वर्टिकल वाली हो गई वो क्या हो गई, डीबीटी। अब ये वाला पॉइंट जो आपका जो रेड से मैं बनाऊंगा, या इससे बना लेते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है, ये मॉइस्ट एयर है। यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का स्टेट जो है वो सैचुरेटेड कंडीशन में। तो सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब कि जो इसमें जो लाइन जाएगी दोस्त, ठीक है, जो इसमें लाइन जाएगी वो कौन सी जाएगी, तीनों टेम्परेचर की लगभग सेम जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ हेलो, हाँ, हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ मैं गेट के पास,
सेम रहेगा जैसे कल से आया। हाँ चलिए। आप निकल जाओगे क्या? चलिए ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है दोस्तों? आवाज आ रही है? हेलो, एक बार। यस सर। यस। चलिए, यहाँ पे कहानी चल रही थी ये वाली कहानी की इस पॉइंट में तीनों टेम्परेचर सेम होते हैं। तीनों टेम्परेचर सेम होने का मतलब दोस्तों ये भी है कि जो जो डीबीटी, डीपीटी और डब्ल्यूबीटी वाली लाइन जाएगी वो भी तीनों सेम टेम्परेचर वाली लाइन जानी होगी। तो इसका मतलब ये तीनों क्या होगा, सेम होगा। अगर अगर एग्जाम्पल के लिए ये 15 डिग्री सेल्सियस की लाइन है तो ये डब्ल्यूबीटी वाली भी क्या होगी, 15 डिग्री सेल्सियस की लाइन होगी, और ये डीपीटी वाली भी क्या होगी, 15 डिग्री सेल्सियस की। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में देखेंगे आप तो ये तीनों लाइन क्या होगी, मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, तीनों का क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गई, सैचुरेटेड। कौन सी कंडीशन हो गई, सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये था चार्ट के टर्म, चार्ट था ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट। इसमें मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी है, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, ठीक है। अब यदि आपको, ठीक है, तो ये चार्ट समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा चार्ट आपको दिखाई लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी तक आपने अलग अलग पढ़ा है, एक बार दोबारा कोई चार्ट लेके दिखा देते हैं। चलिए, ये चार्ट आपको दिख गया है, इसमें सारी लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एक एक करके मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे। वेट, ठीक है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी रेशियो है। देखिए ये जो इंक्लाइन लाइन है ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। 10 से स्टार्ट हो रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये लास्ट वन इज 100। ओके, और जो ये है, ये जो क्या दिख रहा है आपको, ये जो इंक्लाइन लाइन दिख रही है, ठीक है, और ये किस में है, ग्रीन में है, ये क्या है, एच बता रहा है आपको। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और जो ये डैश लाइन है ये क्या बता रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बता रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम देख रहे हो यहाँ पे 0.90 लिख रखा, ये देखो 0.80 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ह्यूमिडिटी रेशियो बता रहा है ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। केजी में निकालना है तो 1000 का डिवाइड कर देना। ठीक है, अब आपको जनरली क्या दिया हुआ रहता है, आपको बोला जाता है कि डीबीटी और डब्ल्यूबीटी निकालिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिया था हमने कल, वहीं पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिया था एक, और क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको निकालना था ह्यूमिडिटी रेशियो निकालना था, और आपको दिया था
देखो एक क्वेश्चन किया था हमने, एक सबसे पहला क्वेश्चन आपको डीबीटी दिया था कितना डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया था कितना, 70%। ठीक है, अब हमें दो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी किसी स्टेट को फिक्स करने के, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो पहले ही फिक्स है कि ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बना हुआ है चार्ट। ओके, तो क्वेश्चन में यदि आपको ये चीज दी हुई थी और इसके अलावा भी सैचुरेशन प्रेशर दिया हुआ था, तब आपने क्या निकाला, पीवी निकाला, पीवी के बाद फॉर्मूला निकाला, उसके बाद आपका ओमेगा निकला। ठीक है, बट नाउ इन दिस केस इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द दिस चार्ट, सो यू नो द डीबीटी। तो डीबीटी देखो 30 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस वाली ये वाली लाइन है, आपको पता है कि इस वाली लाइन में कहीं हमारी मॉइस्ट एयर का स्टेट होगा। ठीक है, तो ये हो गई 30 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन। अब बोलेगा इंसान कि ये 30 डिग्री सेल्सियस हो गई है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 70%। तो 70% वाली लाइन क्या जा रही थी, ये लाइन है 70%। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो 70% वाली लाइन है, ये दोनों यहाँ पे इंक्लाइंड होगी। तो जो ये वाला पॉइंट होगा दोस्त, ये हमारी मॉइस्ट एयर का पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यदि एच देखूं तो कहाँ जाऊंगा, नहीं सॉरी, ओमेगा देखने के लिए मैं इधर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे गया तो ओमेगा क्या 18 और 19 के बीच आया, तो मैं क्या लिख ले रहा हूँ, 18.5 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, 18.5 को यदि मैं क्या केजी में करूं तो 0.0185 आ रहा है आंसर। ठीक है मेरा, अब देख लेते हैं। आंसर था इसका 12वें का था सी आंसर था 0.0191। ठीक है, और मेरा लगभग क्या आ गया 0.185। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस आंसर को टिक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास साइकोमेट्रिक चार्ट से मुझे लगभग इतना पता चल गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत के अंतर में आपको ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब आपके लिए बोले कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बताइए, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, ये वाली लाइन देखोगे आप। अब ये तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन तो एक ये है, एक लाइन इससे भी होके गुजर रही होगी। ठीक है, जो इससे होके गुजर रही होगी वो क्या होगी, देखो यहाँ पे 0.80, 0.82, 84, 86, 88 और ये 90। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग ये 8 क्या बोला है, 80, ये क्या है 88 है ना, तो 88 के बाद 882 कर सकते हैं आप। तो 0.882 इसमें क्या रहेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम रहेगा। सेम सिमिलरली यदि मैं क्या बोलूं, इस पॉइंट का एच, आपसे बोलूं कि एच निकालो इस पॉइंट में, इस पॉइंट की इंथैल्पी निकालो दोस्त, ये जो पॉइंट था इसकी इंथैल्पी निकालो, तो आप क्या जाओगे, ये वाली लाइन देखोगे, एच वाली लाइन। तो एच वाली लाइन क्या है, ये 75 वाली है, ये 80 वाली है, तो 75 और 80 के बीच क्या होगा, कोई एच होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अगर इसमें WBT वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई है, ठीक है, WBT वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई है, लेकिन यदि आप इसमें WBT निकालना चाहो तो आप क्या करोगे कि सेम इंक्लिनेशन की जो लाइन, ये वाली लाइन क्या होगी, WBT लाइन होगी। ठीक है, अब इस WBT लाइन को निकालने के लिए आपको वैल्यू नहीं दे रखी टेम्परेचर की, पर आपको पता है कि यहाँ इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, DBT होगा। तो आप DBT से इस लाइन की वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये लगभग 25 के लगभग होगा। WBT क्या हुआ, 25। अब दूसरा आपके लिए बोला जाए कि DPT बताओ। अब DPT के लिए आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे आए हम सैचुरेशन कर्व में। अब DPT की, अब इस लाइन का टेम्परेचर भी आपको पता नहीं है क्या होगा, लेकिन आपको ये पता है कि जब इस लाइन, इस पॉइंट में जब टेम्परेचर आता है तो वो किसके बराबर होता है, DBT के बराबर। सैचुरेशन में तीनों बराबर है, तो जो DPT होगा वो 20 to 25 मतलब 22 मान के चले। तो बोला था ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या आया WBT 25 डिग्री सेल्सियस उससे कम, और फिर क्या आया DPT 22 डिग्री सेल्सियस सबसे कम। तो जो सुपर हीटेड अनसैचुरेटेड एयर आती है उसमें क्या होता है, DBT ग्रेटर देन होता है, फिर होता है WBT, और फिर होता है
डीपीटी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। आप एक चार्ट इसका सारी प्रॉपर्टी का एक साथ भी बना सकते हो। ठीक है, आप यदि बनाना चाहो तो बना लीजिएगा। हाँ बोलिए सर डब्ल्यूबीटी वाला एक बार बताइए सर, डब्ल्यूबीटी पॉइंट कैसे है? देखो डब्ल्यूबीटी वाला जो मैंने बोला है वो कौन सी लाइन है जो, ठीक है, जो डब्ल्यूबीटी अगर मुझे कोई भी पॉइंट ले लूं, यहाँ पे का डब्ल्यूबीटी देखना है दोस्त, तो जो ये एच वाली लाइन है ना वही एस सेम इंक्लिनेशन में क्या है डब्ल्यूबीटी भी लाइन है। समझ में आ गया ना? तो अब सेम इंक्लिनेशन के लिए अब इसी के ऊपर कोई लाइन तो हम लिख नहीं सकते, तो इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे डब्ल्यूबीटी लाइन बोलेंगे। तो डब्ल्यूबीटी लाइन कुछ ऐसी जा रही है इसमें। अब लाइन का तो पता चल गया दोस्त कि लाइन ऐसी जा रही है, लेकिन टेम्परेचर का पता नहीं चला कि कौन से टेम्परेचर वाली लाइन है। उस टेम्परेचर की लाइन को अगर आपने देखना है तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि सैचुरेशन कर्व में तीनों टेम्परेचर सेम होते हैं। ओके, और अब तीनों टेम्परेचर सेम होते हैं, इसका मतलब जो इस लाइन का टेम्परेचर होगा इस पॉइंट में वो किसके बराबर होगा, डीवीटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम डीवीटी देख लेंगे, तो डीवीटी मिला तो यहाँ पे हमें डब्ल्यूबीटी इस लाइन का टेम्परेचर भी मिल जाएगा। गॉट इट? यस सर। चलिए, तो अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं इसमें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें ठीक ठाक ही डिस्कशन हो चुका है हमारा, और अब आपको मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अब इसमें सब चीजें आपको दिखा दी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार बता देंगे कि किस एक बार डीपीटी बता दीजिए। डीपीटी डीपीटी का भी सेम सिनारियो है दोस्त। अब चार्ट ही अगर अच्छा वाला मिल जाए ना तो उसमें तो सब चीज दिया हुआ रहता है, लेकिन चार्ट अगर ऐसे मिल जाए गलत वाला, चलो डीपीटी दोबारा बता देते हैं आपको। चलो इसी पॉइंट में डीपीटी बता रहे हैं आपको कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन है ये डीपीटी वाली लाइन है। ठीक है, लेकिन आपको ये कितने डिग्री सेल्सियस की लाइन है ये आपको पता नहीं है। तो किसी किसी चार्ट में तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई रहती है कि ये कितना है 45 डिग्री सेल्सियस या कुछ। ठीक है, लेकिन यदि किसी चार्ट में ये वैल्यू नहीं लिखी गई है, ये वाली वैल्यू नहीं लिखी गई है, तो आपको क्या करना है कि आपको पता है इस पूरी लाइन में जो क्या है डीपीटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट में जो टेम्परेचर होगा जो डीपीटी होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट का जो डीपीटी होगा वो भी अगर पता चल जाए तो वही यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूरी लाइन में वही डीपीटी होगा क्योंकि कांस्टेंट डीपीटी लाइन है। अब आपको पता है कि इस पॉइंट का यदि मैं डीपीटी निकालना चाहूँ, इस पॉइंट का जो ये सैचुरेशन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का डीपीटी निकालना चाहूँ मैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे तो पता है कि जो डीपीटी होता है वो डीवीटी के बराबर होता है, और वही क्या होता है डब्ल्यूबीटी के बराबर होता है। ये हमें क्या पता है, सैचुरेशन की लाइन है, सैचुरेशन पॉइंट में ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये जब आपको पता है तो आप आराम से इस पॉइंट में यदि मैं डीवीटी देखूं तो वही क्या होगा डीपीटी, तो यहाँ से मैं क्या देख लूंगा डब्ल्यूबीटी, और ये कितना आ रहा है लगभग 27.5 आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखो हम अब उल्टा जा रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर ये 27 वाली लाइन यहाँ पे जाके मिल रही है तो मतलब इस पॉइंट के बारे में पता चला हमें, इस पॉइंट के बारे में क्या पता चला कि 27 डिग्री सेल्सियस है, जो इस पॉइंट का डीबीटी भी है और सैचुरेशन में वो डीपीटी के बराबर भी होता है। अब आपको पता है कि इस पॉइंट का यदि 27 डिग्री सेल्सियस डीपीटी आ गया है, और आपको ये पता है कि जो ये अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो वो कांस्टेंट डीपीटी की लाइन होगी, मतलब उस लाइन में डीपीटी क्या हो चेंज नहीं हो रहा होगा।
तो अगर इस पॉइंट का 27 है तो इस लाइन का भी क्या होगा, 27 होगा। यही बताना चाह रहा हूँ आपको। राहुल पता है, हो गया? चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, आज खत्म करना है दोस्तों। एक बार हाजिरी लगाइए जरा, यस यस बोल के। समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में। चलिए, साइकोमेट्रिक चार्ट अब आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब आएंगे हम साइकोमेट्रिक प्रोसेस। क्या आएंगे? साइकोमेट्रिक प्रोसेस में आते हैं कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस आप हेडिंग डालेंगे अपने उसमें, और एक ग्राफ में मैं बता दूंगा कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, फिर उसे इलेबोरेट करेंगे। बेसिक प्रोसेस इन एयर कंडीशन, साइकोमेट्रिक प्रोसेस लिख लेते हैं। ठीक है, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। तो यहाँ बेसिक प्रोसेस इन कंडीशनिंग ऑफ, ये लिख लेते हैं बेसिक प्रोसेस इन कंडीशनिंग ऑफ एयर, इन कंडीशनिंग ऑफ एयर। ठीक है, फिर मैं एक वो बना देता हूँ, साइकोमेट्रिक चार्ट बना लेते हैं एक। ठीक है, तो ठीक है, इस सेंटर का नाम ले लेता हूँ ओ, इसे बोल लेता हूँ, इसे बोल लेते हैं ओ, और फिर इनका नामकरण कर लेते हैं अलग अलग प्रोसेस। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये है सी है और ये क्या है, डी है। ठीक है, उसके बाद ये ई है, ये क्या है, एफ है। ठीक है, और ये है जी है, और ये हो गया एच हो गया। ठीक है, तो ये साइकोमेट्रिक में अगर मैं इस ऐसी कोई प्रोसेस करूं। ठीक है, अब एयर को, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एयर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, एयर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसा चार्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस साइड क्या रहता है, ओमेगा, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, और सेम चीज यदि मैं बोलूं, ठीक है, सेम चीज में यदि बोलूं, इस साइड क्या रहता है, डीवीटी रहता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इतनी सारी जो प्रोसेस बताई है मैंने, ठीक है, उनके बारे में अब मैं लिखना चाहता हूं आपके पास।
कि ये प्रोसेस है और कौन कौन सी प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो OAI, देखो O से A, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेंगे यदि हम O से A, तो आपको दो चीजें देखनी है, एक DBT देखनी है, एक ओमेगा देखना है, ठीक है। तो यदि O से A जब हम जा रहे हैं दोस्त, तो ओमेगा चेंज हो रहा है नहीं, क्योंकि क्या ये हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं हम, तो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। O से लेकर A तक गए, ये रेड वाली लाइन इस साइड O से लेकर A डायरेक्शन में जब गए, यदि मैं किसी मॉइस्ट एयर को लूं और उसमें उसका पहले में स्टेट क्या था, O था, और उसमें कुछ प्रोसेस करूं और वो प्रोसेस करके जो उसका फाइनल स्टेट हो जाए वो A हो जाए, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, वो बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब हम प्रोसेस प्रॉपर्टीज पढ़ लिए या प्रोसेस पढ़ रहे हैं। प्रोसेस मतलब O to A, यदि हम किसी साइकोमेट्रिक एयर मॉइस्ट एयर को ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, समझ में आ गया। तो जो O से A हम कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पे ओमेगा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन जो ये टेम्परेचर है DBT, जो टेम्परेचर आपको पता है DBT क्या हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या 40, यहाँ पे 50 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये जो O से A जो DBT हुआ वो इंक्रीज हुआ, तो इस प्रोसेस का नाम क्या करेंगे, सेंसिबल हीटिंग, ठीक है, सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि एयर का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा है, उसमें क्या हुआ है, उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या रहे, सेम रहे। मॉइस्चर देखो, अगर मॉइस्चर बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेटेंट हीट वाला टर्म आ जाए, लेटेंट हीट होगी कुछ, क्योंकि फेज चेंज प्रोसेस के लिए क्या होगा, लेटेंट हीट चाहिए रहती है ना। वाटर को स्टीम को वाटर बनाने में और वाटर को स्टीम बनाने में लेटेंट हीट का काम आ जाता है। तो अगर लेटेंट हीट अगर ओमेगा सेम रहा है, ठीक है, ओमेगा क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, इसका मतलब वाटर वेपर जितना पहले था उतना ही क्या रहा, बाद में भी रहा, तो इसका मतलब सिर्फ हीटिंग हुई है। अगर O से A टेम्परेचर बढ़ा है तो वो क्या है, सेंसिबल हीटिंग हुई है। O से B क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, लेकिन ओमेगा क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि O से B सिर्फ कूलिंग हुई है, और उस कूलिंग को क्या बोलेंगे, सेंसिबल कूलिंग। गॉट इट। अब हम क्या जा रहे हैं, O से C। तो जो O से C जो प्रोसेस हुई दोस्त, ये O से C जो ऊपर की ओर प्रोसेस हुई, इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर DBT तो रहा, क्या रहा, कांस्टेंट रहा। देखो DBT क्या होता है, वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन में जो ये टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ O से C DBT चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ओमेगा चेंज हुआ है। अब ओमेगा चेंज कैसे हुआ, देखो O में ओमेगा क्या था, कुछ कम था, और C में ओमेगा क्या हो गया, कुछ ज्यादा हो गया। तो यहां से लेकर और यहां तक ओमेगा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, समझ में आ गया। तो इस यदि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं ह्यूमिडिफाइंग। क्या बोलेंगे, कि हम ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं दोस्त, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। वर्टिकल लाइन में देखो DBT कांस्टेंट, DBT लाइन क्या होती है, वर्टिकल होती है, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यदि हम इसके उल्टा आए, उल्टा मतलब O से यदि D आए तो क्या हो जाएगा, O से यदि D आए तो क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफाइंग। मतलब O से D में क्या हो जाएगा कि अब हम ये ओमेगा को क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो क्या कर दे रहे हैं, डीह्यूमिडिफाई कर दे रहे हैं। ओके। अब बोलेंगे सर ये 4 प्रोसेस तो हो गई, कौन कौन सी प्रोसेस हो गई, OA प्रोसेस हो गई, OB प्रोसेस हो गई, OC प्रोसेस हो गई, OD प्रोसेस हो गई। अब बोलेंगे आपके सर D के बाद E,
OE बताइए, OE में क्या हुआ? तो OE में दोस्त ये हुआ है, OE प्रोसेस में जो हुआ है वो क्या हुआ है, देखो यहाँ पे अब O से E क्या हुआ कि टेम्परेचर भी बढ़ा, देख रहे हैं आप, टेम्परेचर भी बढ़ा और ह्यूमिडिटी भी बढ़ी। टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है और ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हुई है। देख रहे हैं आप, O से लेकर यदि मैं E जाऊं तो देखो टेम्परेचर भी बढ़ा है, डीवीटी भी बढ़ा है, दूसरा ह्यूमिडिटी भी बढ़ी है। देखो ओमेगा, O में ओमेगा कम था होगा और E में ओमेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब मास ऑफ वाटर वेपर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्रोसेस है, कौन सी, किस किस का प्रोसेस है, ठीक है। एक तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, हीटिंग है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ह्यूमिडिफाइंग, ह्यूमिडिफाइंग। सेम चीज इसका उल्टा देख ले हम, O2F। अब O2F जब हम उल्टी डायरेक्शन में गए तो टेम्परेचर क्या हो गया, O में टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, और F में टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर था एयर का वो O में क्या था, ज्यादा था, और F में टेम्परेचर कम हो गया। दूसरा अगर ह्यूमिडिटी देखें तो O में क्या थी, ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, और F में ह्यूमिडिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। देखो O पॉइंट में ह्यूमिडिटी यदि देखें तो यहाँ पे क्या थी, ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, और F में ह्यूमिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, ह्यूमिडिटी भी कम हुई। तो क्या बोलेंगे, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग। डीह्यूमिडिफाइंग, ओके, चलो है बैटरी है। अब आप बोलोगे कि OG और OH क्या है सर, तो उसके बारे में आपको लिखाते हैं। OG, OG में क्या हो रहा है, देखो O एंड G, O से लेकर G में क्या हो रहा है, देखो O से जब हम G गए तो क्या हुआ, एक तो कूल हुआ, ठीक है, क्या बोला मैंने, O से G हम जब गए तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, लेकिन ह्यूमिडिटी क्या हुई है, बढ़ी है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, कूलिंग। O से G जब हम गए तो क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। दूसरा ह्यूमिडिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। सिमिलरली O टू H, जब O से हम H गए दोस्त तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, और ह्यूमिडिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। टेम्परेचर देखेंगे इससे और ह्यूमिडिटी देखेंगे इससे, तो ह्यूमिडिटी क्या हो गई, कम हो गई, और टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया O से H में। तो इस चीज को हम बोलेंगे हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग। ठीक है दोस्तों, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग, OH, OG, ये सब चीजें, ठीक है, ये चारों चीजें आपको पता चल गई होगी। अब इनके थोड़ा सा, ठीक है, अब मैं इस चीज को इधर ला रहा हूँ और इसके बारे में कुछ और लिख रहा हूँ। देखो सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग में क्या हुआ, बताओ जरा। सेंसिबल हीटिंग है चेंज इन डीवीटी, नो चेंज इन ओमेगा, ठीक है, ठीक है। तो चेंज इन डीवीटी, लेकिन ओमेगा क्या रहा, कांस्टेंट रहा, ठीक है। ह्यूमिडिफाइंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग, OC एंड OD में क्या हुआ दोस्त कि टेम्परेचर जो डीवीटी क्या रहा, कांस्टेंट रहा, डीवीटी क्या रहा, कांस्टेंट रहा, ठीक है। लेकिन जो ओमेगा था वो क्या हुआ, चेंज हुआ,
ठीक है। लेकिन इन चार प्रोसेस में ओमेगा भी चेंज हुआ, चेंज इन बोथ ओमेगा एंड डीबीटी, चेंज इन बोथ ओमेगा एंड डीबीटी। ठीक है, तो हमारी जो काम की जो प्रोसेस है दोस्त, देखो हम ह्यूमिडी कूलिंग नहीं करते हैं, मतलब सेंसिबल हीटिंग, ये तो प्रोसेस थी कि ये पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो हम विंटर एसी में कौन सी यूज करते हैं? अगर हम विंटर में, यदि हम विंटर में एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, मतलब विंटर में हम एयर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। दूसरा, विंटर में क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो हमें ह्यूमिडिटी एयर की क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चीज आ जाती है विंटर एसी में, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। ठीक है ना, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग क्या होगी विंटर एसी में, क्योंकि सर्दियों में ड्राई इन्वायरमेंट रहता है। ड्राई इन्वायरमेंट मतलब वहां पे क्या रहता है, क्या बोला, ड्राई इन्वायरमेंट का मतलब है कि वहां पे जो ह्यूमिडिटी क्या है, कम है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे, ह्यूमिडिफाई करेंगे तो टेम्परेचर कम रहता है तो वो कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो ओ एफ है, ओ एफ मतलब ये वाली चीज है। ठीक है, ये वाली चीज जो है ओ एफ, जहां पे कूलिंग एंड ड्यूमिडिफाइंग, कूलिंग एंड ड्यूमिडिफाइंग का मतलब क्या हुआ, एक तो हम कूल कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम किस एयर का क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरा, डीह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। डीह्यूमिडिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, समर में ह्यूमिडिटी क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, तो डीह्यूमिडिफाई कर लेते हैं। डीह्यूमिडिफाई का मतलब क्या हुआ, उसके जो वाटर वेपर, जो स्टीम प्रेजेंट है एयर में, उसको कम कर देते हैं हम। अब कम कैसे होगी, कि हम कम कैसे होगी, हम क्या करेंगे, उसका जो वाटर वेपर था उसको कंडेंस करेंगे। तभी आप देखते होंगे कि समर में जो एसी रहता है उसमें क्या वाटर, उससे वाटर क्या टपकता रहता है। ठीक है, तो वो क्यों टपकता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, जो एयर में जो वाटर वेपर है, जो स्टीम है, उसको कंडेंस करके वाटर बना रहा है, तब जाके हमारी ह्यूमिडिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। दूसरा एक आता है कि डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होता है, ठीक है, रेगिस्तान में क्या होता है दोस्तों, कि गर्मी तो ज्यादा होती है। ठीक है, गर्मी तो ज्यादा होती है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमिडिटी है उसे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, बताइए जरा अनम्यूट करके, ये कौन सी प्रोसेस करेंगे हम डेजर्ट में, हीटिंग एंड कौन सी पड़ेगा, डिह्यूमिडिफाइंग। ओजी। ठीक है ना, ओजी, ओजी देखो, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, समझ रहे ना, हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना है और ओमेगा को बढ़ाना है, बढ़ाना है। क्या बोला मैंने, सही है प्रभास, समझ में आ गया ना। यस सर। चलिए चलिए चलिए, अब ये प्रोसेस समझ में आ गई आपको, ये उतार लिया सबने। अब अलग अलग करके डिस्कस करेंगे अभी हम ये प्रोसेस, ये समझ में आ गया सबको। यस सर, हो गया सर। चलिए एक बार वो लिख ले, बता देंगे सब कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, गुड 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 दोस्त।
तो ये थोड़ा बहुत कभी कभी क्या पूछ लेते हैं वो देख लेते हैं आपको, कि कभी कभी क्या पूछते हैं, वो चीज आनी चाहिए आपको, कि अगर अलग अलग हम इन प्रोसेस को देखें तो क्या कैसे होगा, ठीक है, मामला कैसे होगा। तो सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ये सब प्रोसेस हमने देख लेनी है जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे आए हम, ठीक है, नेक्स्ट गए हम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोसेस क्या, सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, तो सेंसिबल हीटिंग यदि मैं कोई प्रोसेस ले रहा हूं दोस्त, तो वो क्या होगा, ऐसी कोई प्रोसेस जाएगी 1 to 2, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख ले रहा हूं, ये कोई प्रोसेस गई ऐसी, ये क्या हो गई, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस हुई, ठीक है। तो यहाँ हम अभी देखेंगे कि क्या क्या आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सैचुरेशन कर्व पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई प्रोसेस थी, आपको पता है यहाँ पे क्या रहता है, डीबीटी रहता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, ओमेगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर 1 to 2 कोई प्रोसेस गई है हमारी, ठीक है, 1 to 2, ये 1 से 2, ठीक है ना। पहले 1 थी कंडीशन एयर की, फिर जाके क्या हो गई, 2 हो गई, तो 1 to 2 क्या हो गई, प्रोसेस गई है हमारी। तो अब इस 1 to 2 में क्या क्या चेंज आएगा, कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं आपको, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि, तो सबसे पहले टेम्परेचर देख लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। देखो सेंसिबल हीटिंग है, ठीक है, तो 1 में जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होगी, 2 में टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, T1 है, और ये टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो T2 बड़ा होगा इसलिए ये सेंसिबल हीटिंग हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अगर मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 बोलूं तो ये ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि H, देखो अब मुझे क्या बताना है आपको कि इन सारी प्रोसेस में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है ना, इन सारी प्रोसेस में क्या चेंज आ रहा है। सबसे पहले डीबीटी, फिर ओमेगा, फिर डीपीटी, फिर फाई, ठीक है, उसके बाद एच, उसके बाद डब्ल्यूबीटी, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलो स्टार्ट करते हैं, अनम्यूट कर लीजिए सब खुद को, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्त कि डीबीटी इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है सर, डिक्रीज हुआ है। अगर हम इंक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है दोस्त, इंक्रीज, अभी तो हीटिंग है। ओमेगा क्या हुआ है, कांस्टेंट की इंक्रीज डिक्रीज, कांस्टेंट सर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट है सर, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, ठीक है ना, तो ये भी कांस्टेंट। फाई इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है सर, डिक्रीज हुआ है। और दो के कमेंट आ गए, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है सर, डिक्रीज। और कोई देखिए, जैसे ये 5
डिक्रीज हुआ है सर। ये यहाँ से फाई वाली लाइन तो कुछ ऐसी जाएगी फाई 1, और दूसरी लाइन क्या जाएगी फाई 2 कुछ ऐसी जा रही होगी। तो आपको पता है ये 100 रहता है, 90 ऐसे ऐसे कम होता है, तो फाई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे सर एच, एच बताइए। कांस्टेंट है सर। एच इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर ना, एच डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा सर। बताओ अब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर। डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है सर। इंक्रीज हुआ है सर, इंक्रीज हुआ है सर। अगर 1 और 2 में देखिए ना दोस्त, अगर 1 में H1 था और 2 में क्या है H2 है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कुछ बताया था मैंने कि यहाँ पे अगर 70 है, यहाँ पे 80 हो जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो H क्या हुआ है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा सर। अब डिक्रीज वाला तो नहीं है। इंक्रीज हुआ। हाँ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर H इंक्रीज हुआ है तो WBT क्या हुआ होगा? इंक्रीज सर। दोनों क्या लगभग लगभग सेम ही है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ है सर। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन क्या रहती है, कुछ ऐसी रहती है, ठीक है, कुछ ऐसी रहती है, ठीक है। ये इंक्रीज हुआ है सर। क्या होगा, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ सर। इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा रहता है, तो वी भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो समझ में आ गया ना ये सब चीजें। अगर कोई बोलेंगे कि मतलब क्वेश्चन आ गया कि इन सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट और नो इफेक्ट, ऐसा कुछ होगा तो क्या आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यदि मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसको लिखूंगा मैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, it is the process of increasing the temperature of air, increasing the temperature of air at constant specific humidity. ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया सेंसिबल हीटिंग का, ठीक है ना। अब अगर इसका उल्टा कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सेंसिबल कूलिंग। समझ में आ गया ना। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, सेंसिबल कूलिंग। तो अब सेम चीज मैं क्या कर देता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ, फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो इसको मैं हीटिंग की जगह क्या कर दे रहा हूँ, कूलिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सेंसिबल कूलिंग और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। अब क्या हो रहा है बताओ जरा, अब ये इंक्रीजिंग की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या 1 पॉइंट ये है और 2 पॉइंट क्या है, ये है, ये 5 1 है, ये क्या है 5 2 है, ये V1 है और ये क्या है V2 है, ये क्या है H1 है और ये क्या है H2 है। 1 से 2 जा रहे हैं हम, कूल हो रहा है DBT। तो अब इसका फिर दोबारा देख लीजिए आप, सब चीज इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन तब भी उल्टा ना, मतलब उल्टा ना लिख के आप क्या करो, एक बार फिर दिमाग लगाओ।
लगाइए दिमाग। डीबीटी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज होगा सर। Decrease हुआ। डिक्रीज कांस्टेंट है। डीपीटी डिक्रीज कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है। 5 5 सर डिक्रीज होगा सर। इंक्रीज हुआ? ये इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज होगा। एच हाई डिक्रीज हुआ सर। डिक्रीज होगा सर। 5 डिक्रीज हो। डिक्रीज होगा सर एच। अब 1 से डिक्रीज 2 जाएंगे तो 5 क्या होगा बताइए जरा। इंक्रीज होगा। 5 बोलिए। 5 इंक्रीज होगा सर। ये डिक्रीज वाले सेटिस्फाई है ना? एच क्या होगा बताइए। एच डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा ना? और डीपीटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि हम अब इसका उल्टा चले गए दोस्त, 1 से 2 चले गए हैं सारे। ठीक है, अब ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कभी आ जाता है कि 1 से 2 मतलब एच क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो यदि कोई बोल दे कि कितनी हीट इसमें लगी है, मतलब क्यू कितना लगा है, ठीक है ना, हीट, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो QSH इक्वल टू हो जाएगा क्या, MA सेंसिबल हीटिंग का बता रहा हूं, ठीक है। तो H2 माइनस H1, ठीक है, क्योंकि सेंसिबल हीटिंग में इंथैल्पी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो QSH MA मास ऑफ ड्राई एयर, मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर, फिर H2 माइनस H1, ठीक है। ठीक है, अब H2 क्या है, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर एट 0.2, और 1 क्या है, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या, 0.1। तो ये आप कहां से, साइकोमेट्रिक चार्ट से अगर आपने ये वाली प्रोसेस बना दी दोस्त, तो आप H निकाल लोगे। तो H निकाल लोगे तो, और ये ड्राई एयर का मास फ्लो रेट आपको दिया हुआ होगा, तो आप ये बता दोगे वहां पे कि यहाँ पे जो हीट, जो सेंसिबल हीट जो लगी है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब जो हीट हमें चाहिए एयर को कूल करने के लिए वो कितनी है। समझ में आ गया दोस्तों। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को वो लिखते हैं किसमें, स्पेसिफिक हीट के टर्म में। अगर ये तो हो गया कि अगर चार्ट से देखना है तो एच की वैल्यू डायरेक्ट ले लो, लेकिन अगर चार्ट नहीं देखना है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले देखने। यदि मैं इसके फॉर्मूले देखने तो मैं क्या करूंगा कि इसको किसके टर्म में लिख दूंगा, MA को लिख दूंगा CPDT मतलब CP T2 माइनस T1। अब यहाँ पे जो CP है वो ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट बताया था आपको, इसी दिन के आज ही के लिए बताया था कि ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट होगी वो, ठीक है ना। अगर मैं ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट तभी आई पिक्चर में कि जब हम चाहते थे कि DH को MCPDT लिख पाए, ठीक है ना। तो वही चीज है, MA T2 माइनस T1। अब आपको CA पता है, CP पता है क्या होता है, आपको CP क्या है पता है क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप फिर इसको क्या लिख सकते हैं, MSCP जो ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट रहती है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी प्लस CPB, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, T2 माइनस T1, ठीक है। और इसी चीज को यदि मैं वैल्यू लिख लूं, इसकी CPA की वैल्यू होती है 1.005, ठीक है। ओमेगा को ओमेगा ही रखेंगे, और ये आ जाएगा, नहीं तो CPB आ जाएगा 1.88। थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ट्रेन आ रही है तो आप सिर्फ देखिएगा, इसमें ट्रेन को जाने दीजिए आप। ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या कहा दोस्तों कि अगर मुझे सीधे चार्ट से वैल्यू देखनी है तो मैं सीधे H देखूंगा यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन अगर चार्ट नहीं है हमारे पास, हमें फॉर्मूले लगाने हैं कि इस एयर को कूल करने में कितनी हीट रिजेक्ट हुई है एयर से, ठीक है ना, और ठीक है ना, सेंसिबल हीटिंग मतलब उसको कितनी हीट दी है, कूलिंग होगा तो कितनी हीट हमने उससे ली है। तो अगर उसको फॉर्मूले से निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी ये भी कर सकते हैं कि H का फॉर्मूला लगा लो आप, H2 H का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, CpA T प्लस ओमेगा 2501 प्लस क्या बोला था, CpBT ऐसा कुछ बताया था। तो H का फॉर्मूला लगा लो इंडिविजुअल, वो भी हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी इस मास फ्लो रेट को क्या लिख लेते हैं, ठीक है, इन सब की कुछ वैल्यू वैल्यू लिख के, ठीक है, कभी कभी एक फॉर्मूला जो प्रसिद्ध फॉर्मूला रहता है उसके डिटेल में ना जाके मैं उसको लिख ले रहा हूँ, ठीक है, कभी, ठीक है, जो क्यू सेंसिबल हीट रहती है उसको कभी कभी ऐसा लिख लेते हैं 0.0204 CMM डेल्टा टी। अब इसको डरना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या चीज। ये क्या है, इन किलोवाट, ठीक है। तो ये सब चीजें कब आई, जब हमने क्या किया, मास फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म में डिफाइन करना चाहा, ठीक है। दूसरा ये सीपी की वैल्यू हमने, देखो डेल्टा टी तो यहीं पे है, डेल्टा टी तो क्या है, यही है, ठीक है। हमने इन सब में क्या किया, कुछ चेंज किया। अब चेंज क्या किया दोस्त, कि ये मास फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म में चेंज किया। तो मास फ्लो रेट क्या होता है, केजी पर सेकंड, ठीक है। इसको वॉल्यूम फ्लो रेट के चेंज में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट, केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो केजी पर सेकंड आ गया। तो इसको इसके टर्म में और सीपी की वैल्यू लिख लेंगे 1.2 के अप्रोक्स, ठीक है, 1.2 नहीं सॉरी, सीपी की वैल्यू जो मैंने बताई थी 1.021। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सबको प्रॉब्लम है दोस्त, वॉइस का सबको प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। नो सर, चलिए चलिए, तो यहाँ तक हम पहुंचे थे, अब अच्छे से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले वाली बात आ रही थी, लेकिन एक प्रसिद्ध फॉर्मूला, इंपोर्टेड फॉर्मूला इन्होंने ये बता दिया है कि यहाँ पे MSCP को कुछ चेंजेस किए इन्होंने और डेल्टा टी सेम रखा, तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो CMM है वो देखने वाली बात है कि CMM है क्या। तो देखो CM वॉल्यूम फ्लो रेट हम मेजर करते हैं, तो CMM क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है। CMM क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर। तो कहाँ पे लिखे हम इसे, ठीक है। तो CMM है, CMM है जो वो है वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है। और इससे CMM का मतलब हो गया है क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है ना, क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है। CMM की फुल फॉर्म क्या हो गई, क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है। इसको बोलते हैं CMM। क्यूबिक मीटर मतलब क्या, मीटर टू पावर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो मीटर क्यूब पर मिनट में लेना है हमें। अगर इस फॉर्मूले में मुझे CMM रखना है तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट जो एयर का जा रहा है उसे मीटर क्यूब पर मिनट में लिखेंगे, यही है क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है। तब जाके ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्यू सेंसिबल हीट निकल के आएगी, ठीक है। और इसका उल्टा यदि हम करें, ठीक है, तो क्यू लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, नहीं, क्यू सेंसिबल कूलिंग में क्या हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें क्या हो जाएगा, T1 ज्यादा हो जाता है और T2 क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि देखें क्यू सेंसिबल कूलिंग में तो H1 माइनस H2 हो जाता है। और अगर मैं इसमें लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ जरा,
यहाँ पे T1 माइनस T2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू सेंसिबल कूलिंग इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेम फॉर्मूला भी आप लगाते हो तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। माइनस में वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट हुई है वो क्या की है, सेंसिबल कूल, हीट रिजेक्ट की है किसने, एयर ने। ओके दोस्त, अब आपको दो प्रोसेस, ह्यूमिडिफिकेशन एंड ड्यूमिडिफिकेशन में क्या हो रहा है वो बताया जरा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया है इतना। उसके बाद आता है ह्यूमिडिफिकेशन एंड ड्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है। सर हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, हम लोग की क्लास है 9 बजे से। 9 बजे से क्लास है। हम्म, 8:56। चलिए ठीक है, अभी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आज शाम को फिर मिलेंगे इसी चीज को स्टार्ट करके, और आज शाम को खत्म करना है हमने, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 6 बजे मिल जाए आपको, ठीक है। 6 बजे मिलेंगे, और अगर उससे पहले भी हुआ तो उससे पहले भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज खत्म करना है, और ये साइकोमेट्रिक प्रोसेस रह रखी है, थोड़ा बहुत 2-3 टर्म बताने आपको, बाईपास फैक्टर, ये सब चीजें। और उसके अलावा भी था डिस्कशन, ठीक है। अब वो हो पाता है, कितना हो पाता है वो देख लेंगे, नहीं तो एक क्लास कहीं पे और एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। मेन बात है कि आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। चलिए अब सर एक बार सर, हाँ, समर एसी के बारे में कौन सी प्रोसेस बताए थे सर, एक बार तो बता दीजिए। हर एसी में होता है एक तो हमें एयर को कूल करना होता है, ठीक है। दूसरा हमें एयर की ह्यूमिडिटी को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। तो हमें एक तो कूल करना होगा, तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीज करनी है तो डीह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा। तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग, ये जो लेकिन समर में तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी कम रहता है। समर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहता है दोस्त, कम कहाँ रहता है। समर में यदि आपको पसीना आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, विंटर में ह्यूमिडिटी कम होती है, एकदम ड्राई स्किन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है ही नहीं, ठीक है। ड्राई इन्वायरमेंट मतलब वाटर वेपर की कमी, ठीक है दोस्त। ये जो ओ हाँ यस सर। प्रोसेस है ये है समर में, ठीक है। ये ओई प्रेशर है, ओई जो प्रोसेस है ये है, अरे क्या हो रहा भाई, ये है समर वाली, ठीक है। और ये है जनरली विंटर वाली, ठीक है। सर तो डेजर्ट में तो और ह्यूमिडिटी पहले से ही कम रहती है उसमें। डिजर्ट का केस ही अलग है। देखो डिजर्ट का केस ही अलग है। वहां पे क्या हुआ कि टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी कम है। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, डिजर्ट में क्या है, टेम्परेचर तो ज्यादा है दोस्त लेकिन ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है। तो वहां पे ह्यूमिडिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। इसीलिए डेजर्ट में हम ये वाली प्रोसेस करेंगे, तो डेजर्ट कूलर रहता है, ठीक है ना। वहां हम ये वाली प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी ये चलेगा, होता कैसे है, ये अचीव कैसे होती है वो अलग ही चीज है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम ये पढ़े हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है और ऐसा ऐसा हमें करना होगा, ठीक है। ये पढ़े हैं हम अभी तक। चलिए दोस्त, और किसी को डाउट है तो वो पूछिए, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। बाकी लीव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल शाम को मिलते हैं। हाँ राहुल बोलिए। तो जो पहला दो साइट था ना, पहला दो प्रॉपर्टी, उस टाइम मैं नहीं आया था, संडे आया था। पहला दो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, वो दिखाना है आपको ना। हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पहला मतलब अभी मुझे बताइएगा। पहला मतलब सही है, प्रॉपर्टी के नाम ये
ये वाला दोस्त है दोस्त राहुल। यस सर। ये तो इसमें कुछ नहीं बताया, जो अभी तक पढ़ा है ना उसके समरी दिया था कि देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होता है दोस्त वो होता है ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा इक्वल टू होता है मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है 0.6622 पीबी डिवाइड बाय पी माइनस पीबी, ठीक है। और ये पी माइनस पीबी कुछ नहीं होता, ये ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है पी ए प्लस पीबी इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ी थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, फाई, जिसको हम परसेंटेज में लिखते हैं जनरली, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है पीबी बाई पी एस। अब पीबी तो पता है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और पी एस पता है सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में यदि हम स्टीम टेबल में जाएं वहां पे सैचुरेशन प्रेशर देखेंगे तो वो चीज क्या है, पी एस है, ठीक है। डीपीटी मैंने बोला जो एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एयर है, जिस टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं एयर का, कि अभी हमारी एयर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस या कुछ है, तो उसे क्या बोलते हैं, डीबीटी। सेम चीज डीपीटी को क्या बोलते हैं, व्हेन कंडेंसेशन स्टार्ट, ठीक है। डीपीटी क्या होता है, कंडेंसेशन जब स्टार्ट होता है एयर का तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, डीपीटी बोलते हैं। अब उस डीपीटी को यदि निकालना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीम टेबल में जाएंगे और प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। टी सैचुरेशन एट द रेट ऑफ पी भी क्या कहलाता है, डीपीटी कहलाता है। मतलब इस प्रेशर में किस टेम्परेचर में फेज चेंज हो रहा है, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग किस टेम्परेचर में फेज चेंज हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, डीपीटी बोलेंगे। तो टी सैचुरेशन एट द रेट पी भी। डब्ल्यूबीटी मैंने बोला था टेम्परेचर मेजर्ड बाय वेट क्लोथ थर्मोमीटर, ठीक है ना, वेट बल्ब थर्मोमीटर जो भी होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बोला था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा मतलब जहां पे आपका एयर मौजूद है और उसके कंपैरिजन में अगर वो सैचुरेटेड में मौजूद है, ठीक है ना, तो वहां पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी उसका डिग्री। और इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होती है, एच ए प्लस ओमेगा एच पी। एच ए क्या होता है, ड्राई एयर की इंथैल्पी होती है, ओमेगा एच पी क्या होती है, वाटर वेपर वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना। और उसको एच ए को क्या लिखेंगे, सी पी ए टी। टी क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में डीबीटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, और बस इसके अलावा भी छूटा था कुछ। तो वो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो आपने पहला तो प्रॉपर्टी देता हूँ ये यस सर। तो इसमें मैंने बोला था कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन, ठीक है। तो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी देखो आपका जो ओमेगा रहता है वो इस एक्सिस में रहता है, तो जो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन रहती है दोस्त वो ये लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी मतलब वो क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्त कि अगर मुझे यहाँ पे कि इस पॉइंट की ह्यूमिडिटी देखनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ह्यूमिडिटी की लिखी हुई वही चीज इस पॉइंट की क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो वही इस पॉइंट की भी होगी और वही इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी पॉइंट आएंगे उसकी ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आया था वो आया था, तो वहाँ पे लेफ्ट में क्या लिखा था, बोलिए बोलिए दोस्त। सर यहाँ लेफ्ट में लिखा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन यूनिफॉर्मली स्पेस इंक्रीज ऑर्डर इन वाई डायरेक्शन। यस नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इसके बाद ठीक है, इनका कहना मतलब है कि ये वाली लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, यूनिफॉर्मली स्पेस मतलब इनकी अगर हम लाइन खींचे तो यूनिफॉर्मली स्पेस है। इसका मतलब अगर इन दोनों मतलब दो लाइनों के बीच यदि पॉइंट, समझ गए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर इन प्लस वाई डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और सेम चीज ये डीबीटी वाली वर्टिकल लाइन रहती है, ये वर्टिकल रहती है और यूनिफॉर्मली स्पेस रहती है, ठीक है। चलिए बाकी और कुछ दोस्त।
सर WBT इंक्रीज डिक्रीज एक बार बता दीजिए। WBT चलो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने बोला जैसी H वाली लाइन रहती है वैसे WBT वाली लाइन रहती है, ठीक है। तो ये जो दोस्त है, ये जो WBT लाइन है, ये भी H की लाइन, जैसे H की लाइन रहती है ना इंक्लिनेशन, वैसे ये WBT की लाइन भी रहती है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है बताओ जरा, WBT, ठीक है, WBT। अब ये लाइन अगर WBT है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका इस साइड रहता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस, ये 30 डिग्री सेल्सियस, ये 40 डिग्री सेल्सियस, इधर वाली क्या होगी, कोई 50 डिग्री सेल्सियस होगी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का WBT बताओ, तो आप इन लाइनों को देखोगे और इस सेम इंक्लिनेशन में एक कोई लाइन गुजर रही होगी, उसकी वैल्यू लोगे तो वो क्या होगा, WBT होगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा कि ये टेम्परेचर नहीं दिया हुआ होगा, उस केसेस में आपको क्या करना होगा, आपको 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 इंक्लाइन लाइन दे रखी है। इंक्लाइन लाइन तो आपको पता है कि इस, अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका WBT चाहिए, तो इस ये जो कांस्टेंट WBT लाइन है, इस लाइन का टेम्परेचर मुझे चाहिए। तो इस लाइन का टेम्परेचर आपको पता है कि यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर WBT लाइन है। तो आपको पता है कि सैचुरेशन कर्व में जो WBT होता है वो किसके बराबर होता है, DBT के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे DBT तो देख सकते हो इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में DBT आप नीचे से देख लोगे। तो अब मुझे क्या पता चला कि जो ये वाला पॉइंट है इसे A मान के चल ले रहा हूँ, ठीक है ना, कि A पॉइंट में DBT कितना है, अगर एग्जांपल ले लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, A पॉइंट में DBT कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब A पॉइंट में WBT भी क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस है, ओके। और आपको पता है अगर A पॉइंट से ये वाली लाइन जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 15 होगा, यहाँ पे भी 15 WBT होगा, यहाँ पे भी 15 WBT होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट WBT लाइन है। तो इस लाइन में कोई भी पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस WBT होगा। और अब उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर इधर हो जाता है। हाँ बोलिए अब। यस सर, हो जाए क्लियर। चलिए चलिए, और कोई डाउट दोस्तों, किसी को भी? सर इंजीनियरिंग मैथ आप लीजिएगा? है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स? नहीं नहीं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं लेंगे, हीट ट्रांसफर लेंगे हम शायद। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी पता नहीं है कैसा लिया जाता है, सबका कंबाइन होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है राहुल? यस सर, पूरा आ रहा है। RAC पूरा समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है, ओके चलते हैं तब, ठीक है। थैंक यू सर। चलो।